हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में वीआर पुस्तकालय अध्यक्ष में। तो आज हम यूजीसी नेट पेपर नंबर 2 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का, जिसकी हम यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 8 कर रहे हैं, प्लागरिज्म। आज का हमारा टॉपिक है प्लागरिज्म। तो आइए जानते हैं प्लागरिज्म क्या चीज़ होती है, इसके क्या टाइप्स हैं और इसके कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं जो बार बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्लागरिज्म। प्लागरिज्म क्या है? ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लागरिस। तो मीन्स जब हम किसी का आइडिया या वर्ड, कोई टेक्स्ट, कोई आइडिया, थॉट्स कॉपी कर लेते विदाउट उसकी परमिशन के, तो वो प्लागरिज्म माना जाता है। मतलब प्लागरिज्म का मतलब होता है साहित्य चोरी। जब हम किसी से बिना पूछे उसके काम को हम अपने काम में यूज़ कर लेते और उसको क्रेडिट भी नहीं देते, तो वो प्लागरिज्म कहलाता है। तो प्लागरिज्म इज़ यूजिंग अनदर पर्सन वर्क विदाउट गिविंग दैम क्रेडिट। तो बात वही है कि बिना किसी को क्रेडिट दिए हम जब उसके कंटेंट का यूज़ कर लेते, तो वो प्लागरिज्म का हिस्सा कहलाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लें मेथड्स। प्लागरिज्म के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला मेथड है कॉपी पेस्ट मेथड या प्लागरिज्म। तो इसमें होता है कि जब हम किसी के काम को वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लेते हैं विदाउट एनी चेंजेस, तो वो हमारा कॉपी पेस्ट प्लागरिज्म कहलाता है। हमने किसी का काम था, हमने वर्ड टू वर्ड वैसे का वैसे उठा लिया विदाउट उसको रेफरेंस दिए, तो वो प्लागरिज्म वो भी कॉपी पेस्ट प्लागरिज्म कहलाता है। दूसरा आता है आइडिया प्लागरिज्म। मतलब जब हम किसी के कॉन्सेप्ट के, जो उसके माइंड में चल रहा था, उसने मान लो किसी से शेयर किया, हमने वो चीज़ सुन लिया, फिर उसने क्या पता हमसे कोई चीज़ शेयर की और हमने वो आइडिया को चुरा लिया, तो वो भी आइडिया प्लागरिज्म कहलाता है। थर्ड इज़ कोड प्लागरिज्म। कोड प्लागरिज्म का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई कोडिंग तैयार की है, HTML कोई भी कोडिंग आपने तैयार की है, तो वो कोई उसकी चोरी कर लेता है विदाउट आपकी परमिशन से, वो कोड यूज़ करने लगता है, तब वो भी कोड प्लागरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट इज़ आर्टिस्टिक्स प्लागरिज्म। मीन्स जब आपके किसी मान लीजिए कोई साउंड, इमेज, वॉइस, वीडियो कोई चीज़ है, तो उसमें कुछ चेंजेस करके, मान लीजिए कोई साउंड है, मतलब आपने अपना साउंड दिया, उसमें कुछ चेंज, हेर फेर बदल करके उसने अपने काम के लिए यूज़ कर लिया, तो वो भी प्लागरिज्म का एक हिस्सा माना जाए। तो नेक्स्ट हम प्लागरिज्म के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है डुप्लीकेशन, पब्लिकेशन, पुनः प्रकाशन। जब अपने ही काम को दोबारा से उसका रीयूज़ करते हैं, वो तो डुप्लीकेशन पब्लिकेशन कहलाता है। मतलब मान लीजिए कोई आर्टिकल या जर्नल मैंने आज पब्लिश कराया, अब मैं 2-3 साल, जितने साल बाद दोबारा से उसका यूज़ करती हूँ, मतलब उसमें कुछ मैंने मॉडिफाई करके उसको दोबारा से मैं यूज़ करूँगी, तो वो डुप्लीकेट पब्लिकेशन कहलाता है। तो वो भी एक प्लागरिज्म का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि हम कभी भी अपने काम को, जो हमने काम कर चुके हैं, उसका हम दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते, मतलब दोबारा से उसका पब्लिकेशन नहीं करा सकते। तो सेकंड इज़ क्लोन प्लागरिज्म। जब हम किसी के काम को वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लेते हैं, तो वो क्लोन प्लागरिज्म कहलाता है। थर्ड इज़ एक्सीडेंटली प्लागरिज्म। मतलब जब आपको पता नहीं चलता कि आप प्लागरिज्म के शिकार हो रहे हैं। मतलब कि आपने कोई सोर्स कहीं से उठाया, या फिर आपने सोर्स उठाया लेकिन आप रेफरेंस देना भूल गए, या आपने कोई चीज़ कहीं से पहले से उठा रखी है, कहीं से मतलब मटेरियल पहले से ले रखा है, लेकिन आपने उसका सोर्स देना भूल गए, तो वो एक्सीडेंटली प्लागरिज्म कहलाता है। उसमें आपको पता नहीं चलता कि आप एक प्लागरिज्म का शिकार हो रहे हैं। फोर्थ इज़ सेल्फ प्लागरिज्म। जब अपने ही काम को दोबारा से यूज़ करते हैं, तो वो सेल्फ प्लागरिज्म कहलाता है। 404 एरर प्लागरिज्म। मतलब जब आपने मटेरियल तो कहीं और से उठाया, लेकिन आपने फेक सोर्सेज का, जब आप फेक सोर्सेज के आप रेफरेंसेस दे देते हैं, तो वो 404 एरर प्लागरिज्म कहलाता है। मैशअप प्लागरिज्म में क्या होता है कि आप ना कई जगह से ना, मतलब कई जगह से सारे कंटेंट इकट्ठा करके और उसको अपना कंटेंट बता देते, तो वो मैशअप प्लागरिज्म कहलाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लागरिज्म के सॉफ्टवेयर्स की। यही पूछे जाते हैं हर बार कि प्लागरिज्म के इनमें से कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे कि पहला है टर्टिन, यूनिचेक, कॉपीस्केप, प्लैगस्केन, प्लागरिज्म चेकर, इजीबब, और भी कई सारे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने इसमें ऐड।
तो आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाइए, जो चैनल को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा उठाइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों की हेल्प हो जाए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। और अगर आपको कोई और मैंने एक डिस्कशन ग्रुप भी बना रखा है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आप वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं। और मैंने अपनी इंस्टा आईडी भी दे दी है मैंने, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आप वहाँ पे भी जाके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।